नमस्ते गुरुजी हमारी जिज्ञासा है, जो उपनयन संस्कार आपके सानिध्य में 23 तारीख को गर्भ कल्याण के दिन होने जा रहे हैं, ये उपनयन संस्कार आगम में कहीं उल्लेख है क्या? ये जो बच्चों के लिए होता है उससे उनके जीवन में क्या बदलाव एवं क्या संस्कार देखने को मिलते हैं? बहुत अच्छा। गुरुजी, गृहस्थों की जो 53 क्रियाएं होती हैं, इनका वर्णन महापुराण में वर्णित है आचार्य जिनसेन स्वामी द्वारा, और उसमें अलग अलग क्रियाओं के नाम दिए हैं। इसमें एक उपनीति क्रिया भी आती है। उस उपनीति क्रिया का जब गर्भकाल से 8 वर्ष तक समय निकल जाता है किसी भी बालक का, तो उस समय उपनीति क्रिया की जाती है। उस क्रिया के माध्यम से ही उसके जीवन में सम्यक दर्शन के प्राप्ति की भूमिका कैसे बने, ये विचार और ये प्रक्रिया को अपनाया जाता है। क्योंकि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के पहले किसी भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग अब ये बालक हो गया है अथवा बालिका हो गई है, इसको लेकर के इस उपनीति संस्कार को किया जाता है। हर आयु वर्ग के अपने अपने अलग अलग संस्कारों के नाम महापुराण में वर्णित हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी द्वारा वर्णित वो महापुराण हैं। आदि पुराण और उत्तर पुराण दोनों को मिलाकर के माना जाता है महापुराण। और यदि आदि पुराण के भी 2 भाग हैं, तो आदि पुराण के दूसरे भाग में आपको पूरा विस्तार से वर्णन इसके बारे में मिलेगा। और उसी को पढ़ते हुए पूज्य गुरुदेव ने भी अपने जीवन काल में प्रथम बार इस उपनीति क्रिया का प्रयोग आपके होनहार नन्हे मुन्ने बालकों के मस्तक पर किया था, जो जिंतूर में नेमगिरी क्षेत्र पर किया गया था पिछले वर्ष। ये पहली बार और किस्मत से अंतिम बार हुआ, लेकिन हम सब के लिए गुरुदेव ने वो सारे संस्कारों को अपने जीवन में करके दिखाया, जो शायद हम अपने जीवन में उनको पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाए थे। हमारा ज्ञान है कितना सा, हम पढ़ पाते हैं कुछ, लेकिन अपनी धारणाओं को गढ़ लेते हैं कुछ और जिनको अपनी धारणाओं को गढ़ना आता है, उनको पढ़ने में थोड़ा सा और विकास करना चाहिए और सबको स्वीकारने के लिए सबका भला हो। आप ये समझिए, श्रावकों के लिए श्रावकाचार जितने श्रावकों ने लिखे हैं उससे ज़्यादा श्रमणों ने लिखे हैं, और श्रावकाचार भी श्रमणों के द्वारा लिखे हुए जो हैं वो सबसे ज़्यादा मान्य है। रत्नकंडक श्रावकाचार किसने लिखा बताओ? किसी पंडित ने, विद्वान ने, श्रावक ने? नहीं, स्वामी संबंधबद्ध स्वामी ने लिखा। तो आज सारे श्रावकाचारों में यदि सर्वमान्य कोई श्रावकाचार है, यूँ तो 35 श्रावकाचार तो श्रावकाचार संग्रह में वर्णित हैं, इसके अलावा 10-5 श्रावकाचार और भी हैं, लेकिन सभी श्रावकाचारों में यदि सर्वमान्य श्रावकाचार यदि है कोई, तो उसका नाम रत्नकंडक श्रावकाचार है, जो स्वामी संबंधबद्ध आचार के माध्यम से लिखा हुआ है। श्रावकों की बात साधु क्यों लिख रहे? तो ये प्रश्न तो तब करें कि श्रावक धर्म का उपदेश साधु तो क्या, साधु की साधना करने के बाद तीर्थंकर देव क्यों दे रहे? वो सोचते मैंने तो श्रवण का मार्ग अपनाया था और श्रवणों के लिए मूलाचार में सिखाऊं, और बाकी में इसी के माध्यम से उनका कल्याण होने वाला है, मैं क्यों उपदेश दूं श्रावकों के लिए श्रावकाचार का? तो यदि श्रावकों को श्रावकाचार का उपदेश नहीं दिया जाएगा, तो तुम्हें अपने मूलाचार के पालन करने में भी और कठिनाई आएंगी। श्रावकाचार और मूलाचार ये दोनों रथ के पहिए बन करके जब उस रथ में लगते हैं, जिसको जिन शासन का रथ माना जाता है, तब जाकर के जिन शासन की प्रभावना दिगंत तक हो पाती है। इसलिए श्रावकों का भी भला हो, और श्रावक यदि अपने कर्तव्य नहीं पहचानेगा तो मोक्ष मार्ग उसी समय समाप्त हो जाएगा। पंचम काल के अंत में मोक्ष मार्ग है, लेकिन किस बलबूते पर है? मुनि मात्र हैं इसलिए नहीं, ऐसे होनहार और आदर्श श्रावक मौजूद हैं, इसलिए पंचम काल के अंत तक वहाँ पर मोक्ष मार्ग जीवित रहने वाला है। तो उनके सबके जीवन में भी इस मोक्ष मार्ग को जीवंत रखने के साथ साथ अपने श्रावक धर्म को जीवंत बनाए रखने के लिए जो साधुओं के माध्यम से संस्कार किए जाते हैं, उसी का नाम उपनयन संस्कार होता है। आपको 23 तारीख को ये उपनयन संस्कार आपके तथानगर में होने जा रहा है, क्योंकि उस दिन रविवार भी है, बाहर के लोग भी आकर इसमें शामिल हो सकें, ऐसा आपने प्रावधान रखा है। हाँ, जो आयु सीमा रखी है 8 वर्ष से लेकर के 15-16 वर्ष तक की रखी है। बाकी यदि किसी की योग्यता देखी जाती है तो कुछ आगे पीछे भी उसमें हो सकता है, लेकिन अभी तो 8 से लेकर 15 वर्ष तक की सीमा या 16 वर्ष तक की सीमा रखी है। उस दिन क्या करके आना है, तो आपका कम से कम जो
महापुराण में वर्णित है कि मस्तक आपका पूरा पूरा साफ हो, ना कि वो गुलदस्ते वाले बालों से भरा हुआ हो। गुलदस्ते वाले बाल देखे आपने? अब यहाँ से साफ होता है, यहाँ पूरा भरा रहता है। वो बोझा ढोने की आदत उनको पहले से लग गई है, क्योंकि बाद में बोझा ही मात उनको ढोना है, वो तो उनके पास बहुत मुश्किल है। तो वो पूरा पूरा साफ हो। अब दो प्रक्रियाएं होती हैं, या तो पीछे चोटी भी हो सकती है, अथवा आपके यहाँ जो भी परंपरा चलती है बिना चोटी वाली, दोनों उसमें लिखे हैं। ये हम महापुराण के आधार पर बात बता रहे हैं कि चोटी वाला मुंडन भी हो सकता है अथवा बिना चोटी वाला भी हो सकता है। इतना तो आपको करा के आना है। वस्त्र भी अपने शुद्ध वस्त्र, और अच्छा रहे कि नवीन वस्त्र धारण कर करके आएँ शुद्ध करते हुए। ये दो काम माता आपको वहाँ से करके आना है। बाकी यहाँ क्या किया जाएगा आपको सब, धोती दुपट्टे तो है और कौन सा रहेगा। धोती दुपट्टा शुद्ध नवीन हो, बहुत अच्छा नवीन पहन करके ही आएँ, क्योंकि इतना बड़ा आपके जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भूमिका का अवसर इस प्रक्रिया के माध्यम से मिलने जा रहा है। तो जब हम छोटे छोटे अवसरों के लिए भी नए नए वस्त्र खरीद लेते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आ पाएँ, ये दो काम आपको करके आना है, एक तो मुंडन और दूसरा नवीन वस्त्र धारण करके शुद्ध वस्त्र। इसके बाद क्या होगा बाकी सब अभी नहीं बताएंगे, उस दिन बाकी जो बताया जाएगा उसको आप ग्रहण करके इसको और आगे विचार प्रसार कर सकते हैं। बेटी सिमी जैन। अब कोई पूछे क्या दिया जाएगा, हाँ गिफ्ट की बात पहले आती है। पहली बात तो आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा, इसमें आप संतुष्ट रहो, कोई फीस नहीं, ऐसी कुछ नहीं। जितने भी इस आयु सीमा के बच्चे हैं सबको आना, आज चाहते हैं तो सबको आना फ्री है। रही बात यहाँ से क्या पारितोषिक दिया जाएगा, क्या उपहार दिया जाएगा, वो कमेटी उसके बारे में व्यवस्था कर रही है, वो भी आपको अवश्य मिलेगा। पहले से गिफ्ट को देख करके आप मन न बनाएं, बल्कि अपने जीवन को और ऊपर लिफ्ट करना है, इस भावना से यहाँ पर आएं। नमोस्तु महर्षि।